नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उनसे गुरुवार को 11 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना रोधी वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया है। यह वैश्विक टीकाकरण अभियान के अगले चरण का एक प्रारंभिक संकेत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फाइजर ने कहा कि हमारे साथ ही बायोएनटेक के साथ हमने फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा, सहनशीलता और इम्यूनोजेनिसिटी का मूल्यांकन करने के लिए एक वैश्विक चरण 1/2/3 के अध्ययन में पहले स्वस्थ बच्चों को टीका लगाया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है। कोरोना में भी किसान संगठन बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में किसानों ने सुबह 6:30 बजे कृषि उपज मंडी समिति बंद करवा दी थी और गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। फल सब्जी मंडी बंद होने से सब्जियां व फलों की बोलियां नहीं लगी। कोरोना वायरस के फिर से गहराते संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट आई है। कच्चे तेल के दाम में 6.52% की गिरावट आई है और वहीं ब्रेड क्रूड करीब 6 हफ्ते बाद $60 प्रति बैरल के करीब आ गया है और बीते 15 दिनों में कच्चे तेल का भाव 15% से ज्यादा टूट गया है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने से भारत में बीते 24 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई और जानकार बताते हैं कि दोनों वाहन ईंधनों के दाम में आगे और राहत मिल सकती है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज जयपुर आएंगे। वे यहां सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच पवार और गहलोत की होने वाली मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले में आरोपी इंदिरा विश्नोई के बेटे और बेटी की शादी में शिरकत करने के मलखान सिंह विश्नोई, परसाराम विश्नोई एवं खुद इंदिरा को शादी समारोह में भाग लेने की पुलिस अभिरक्षा में अनुमति दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मलखान सिंह विश्नोई व परसाराम विश्नोई को 4 से 9 अप्रैल तक शादी समारोह में पुलिस अभिरक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी है और इसी तरह इंदिरा विश्नोई को अपने बेटे और बेटी की शादी में भाग लेने के लिए कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में 4 से 14 अप्रैल तक की अनुमति दी है। कोरोना के कारण कुछ छात्र समय पर बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी व एलएलबी के फॉर्म नहीं भर पाए। वे सब हाईकोर्ट आए और इन्हें परीक्षा में बैठने की अंतिम राहत मिली। जब अंतिम फैसला आया तो केवल उन्हीं 12 छात्रों को हाईकोर्ट से राहत मिली जो परीक्षा शुरू होने से पहले आए थे। जस्टिस पीएस भाटी ने ऐसे सभी छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए जेएनयू प्रशासन को आदेश दिए हैं, जबकि जिन छात्रों ने परीक्षा शुरू होने के बाद कोर्ट से राहत हासिल की थी उन सबकी याचिकाएं खारिज कर दी और रिजल्ट जारी करने के आदेश देने से इनकार कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती से जुड़ा एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकार के स्तर पर ऐसी लापरवाही की कि राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी व मेवाड़ भील कोर में कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल फिटनेस जांचने को गठित हुए मेडिकल बोर्ड में नेत्र विशेषज्ञ को शामिल करना ही भूल गए। इसमें 33 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस व कम दिखने की दिक्कत थी। कोरोना काल की स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की व्याख्या प्राइवेट स्कूल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। स्कूलों द्वारा फीस को लेकर मनमानी की जा रही है। वे अभिभावकों को बच्चों का रिजल्ट रोकने तक की धमकी दे रहे हैं। आए दिन स्कूलों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अनजान बनकर देख रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि स्कूल पिछले सत्र के बराबर स्कूल फीस ले सकते हैं, लेकिन इस फीस के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जाएगा, परंतु स्कूल संचालक अब दबाव बना रहे हैं। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सालाना परीक्षा फॉर्म अप्रैल में भरे जाएंगे। तकनीकी फर्म से सेवा शर्तों पर बातचीत जारी है। मार्च अंत तक इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले साल कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बाद से देश की सभी परीक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रम गड़बड़ाए हुए हैं। मार्च में स्थगित बकाया परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर तक करानी पड़ी थी। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले बीते दिसंबर तक चले और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी शामिल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के द्वितीय चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार 31 मार्च से 7 मई तक चलेंगे। आयोग अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर चुका है। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आरएएस व अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के तहत मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराए जाएंगे। द्वितीय चरण के साक्षात्कार 31 मार्च से 7 मई तक कराए जाएंगे, जिसमें 1709 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों से कहा है कि वे 7 दिन के भीतर अपनी फसल के हुए नुकसान का बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र 7 दिन के भीतर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करें। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा करवा चुके किसान स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर
आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-266-0700 पर या लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। कोटा रेल मंडल के छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कोटा रेल मंडल छोटे स्टेशनों से यात्रियों को यात्रा कराने के लिए मेमू ट्रेन संचालित करने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास से कोटा रेल मंडल में जल्द ही मेमू ट्रेन शुरू होगी। कोटा रेल मंडल में छोटे स्टेशनों के लिए 4 मेमू ट्रेन चलेगी। कोटा रेल मंडल को 1 मेमू ट्रेन मिल चुकी है, 3 मेमू ट्रेन आनी बाकी है। 2 इंजन और 8 कोच वाली 1 मेमू ट्रेन कोटा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 700 से अधिक नए मामले सामने आए और वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है और 1 अप्रैल से राजस्थान में 1,19,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण होगा। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर पूर्व विधायक रतन जलधारी ने चुनावों में जोश व एकजुटता के साथ पार्टी को जिताने की अपील की। इस दौरान सुजानगढ़ विप्र समाज द्वारा स्वागत किया गया परशुराम भवन में कार्यक्रम में पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, हमें कमल के फूल को प्रत्याशी मानते हुए मतदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।